वेलकम टू ऑनलाइन भिलाई। स्वागत है आपका दोस्तों हमारे YouTube चैनल पे और आपके भी। आज इतना रोमांटिक मौसम है और मुझे एक छोटा सा काम था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना बाइक ब्लॉगिंग के साथ काम कर लिया जाए। इसलिए मैंने आपके सामने ये प्रस्तुत किया है। दोस्तों, सामने आपको दिख रहा होगा एक क्रिकेट ग्राउंड है। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है क्योंकि यहाँ पे अभी कुछ ही दिनों पहले बहुत ही सुंदर हैंडबॉल गेम खेला गया था। और मौसम देख के आज तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पानी गिरने वाले हैं और ये क्यूट क्यूट बिल्डिंग्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। उसके बाद हम लोग पहुंच जाते हैं, ये कालीबाड़ी चौक बोलते हैं। यहीं पे वो कुलचे मिलता है जिसका मैंने वीडियो बना के डाला था ना, जिसमें आप लोगों ने बहुत सारा प्यार, लाइक, कमेंट सब कुछ दिया। वही यहाँ मिलता है, आना कभी खाने। और अब तो डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा ऑनलाइन भिलाई के नाम से, है ना। उसके बाद अपन सीधा चलेंगे तो देखेंगे यहाँ पे बहुत ही भीड़ रहती है इस रोड पे। बहुत ही, यानी कि मार्केट एरिया बोलते हैं इसको, कैलाश नगर बोला जाता है। ये पूरी तरीके से बंद है लॉकडाउन के कारण। और यहाँ पे सिर्फ मेडिकल स्टोर, कुछ राशन दुकान और कुछ डेयरी बोलते हैं ना, जहाँ दूध मिलता है, वो जगह खुले हुए हैं इस जगह पे। ये तो सही है, कोरोना चल रहा है इसलिए। और मैं दुआ करता हूँ कि ये बहुत जल्द ठीक हो जाए और सब कुछ सही हो जाए। तो दोस्तों, उसके बाद हम लोग पहुँचते हैं भगवा चौक पे। और यहाँ से बहुत ही सुंदर लुक दिख रहा है PWD के ऑफिस का। वाइट वाइट देख रहे हो ना, वही है। थोड़ा पास लेके चलूँ आप लोगों को, चलो। वाइट हाउस टाइप लग रहा है मुझे, 20% बस। उसके बाद अपन यहाँ से मोड़ लेंगे अपनी गर्लफ्रेंड को, बाइक को। तो दोस्तों, अब यहाँ से हम लोग मुड़ के आगे जाते हैं। सीधे जाओगे अगर आप भी, तो यहाँ से सीधा जाओगे तो आपको ढांचा भवन जाओगे इस राइट वाले रोड से। फिर थोड़ा आगे जाके जब राइट मुड़ोगे तो इस रोड से आप चाहो तो दुरुप तक जा सकते हो। इस रोड को बोलते हैं कोहुका कुरुद रोड। तो दोस्तों, आजकल तो मुझे लग रहा है ये रोड काफ़ी ज़्यादा खाली है। पहले इसमें कुछ भीड़ होता था नॉर्मली। और कुछ दिन पहले मैं जब रायपुर गया था कुछ काम से, तो मैंने देखा था रोड पे सिर्फ ऑक्सीजन वाली गाड़ियाँ दिख रही थी। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। ये तो बहुत ही ज़्यादा खुशी वाली बात है हमारे लिए भी और हमारे देश के लिए भी। और फिर हम सीधा चलते हुए देखते हैं तो ये हमारा शूटर मिल गया हमको, ससा। अब ससा के साथ हम लोग आगे की ड्राइव करेंगे। दोस्तों, ये जो रोड है, यहाँ से सीधा जाने पे दो रास्ते मिलेंगे। एक रास्ता यहाँ से दुरुप तक की दूरी तय करेगा और एक रास्ता आपको सीधा जेवरा सिरसा लेके जाएगा। उसके बाद दोस्तों, हम लोग यहाँ से लेफ्ट मुड़ेंगे क्योंकि हम लोग के साथ जो है ससा, वो अपने साथ हमेशा रखता है एक पानी की बोतल। उससे पानी की बोतल लेंगे, पानी पिएंगे, फिर अपन बैक टू राइड पे आ जाएंगे ऑन द वे, ठीक है। और ये लेफ्ट साइड में इसको बोलते हैं हिंदी में मसान घाट, मरघट्टी। और यहाँ आदमी आता है जब वो
भगवान के पास जाने वाला रहता है। यहाँ से आप अगर राइट मुड़ोगे तो उसके अंदर चले जाओगे, मसान घाट मरघट्टी के अंदर। फिर अपन आगे चलेंगे तो देखते हैं यहाँ पे कुछ लकड़ी रखे हुए हैं, बल्ली बोलते हैं इस लकड़ी को, बल्ली। अब ससा अपने वर्क पे चल दिया, सामने एक बॉबकैट जा रहा है और हम लोग सीधा जाते हैं तो ये वही रास्ता आता है जो जाता है सीधा दुर्ग के ओर और यहाँ से जेवरा सिरसा की ओर। फिर हम लोग आगे पहुँचते तो एक पेट्रोल पंप आता है लेफ्ट साइड पे, और जस्ट थोड़ा आगे ये यहाँ पे रुंगटा कॉलेज, बहुत फेमस कॉलेज है भिलाई का, वो आता है राइट साइड। और थोड़ा आगे जब हम लोग चलते जाते हैं तो कुछ दुकानें हैं जो कि लॉकडाउन के कारण पूरी तरह से बंद है। फिर यहाँ से एक रोड पे लोगो दिख रहा है राइट मुड़ने का। ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मोड़ है इस जगह का। यहाँ पे बहुत से एक्सीडेंट हो चुके हैं। यहाँ पे एक मेरा दोस्त भी भगवान को प्यारा हो चुका है। 30 की स्पीड लिमिट है इस रोड की, क्योंकि आगे पुलिया है और वो पुलिया ये है। लेफ्ट साइड में एक साईं मंदिर है और हम लोग आगे चलते तो देखते हैं कि एक लेफ्ट मोड़ आया है। इस मोड़ से मुड़ते हैं तो हम लोग पहुंच जाते हैं कोहका। कोहका में ये जगह है अग्रसेन ITI के पास। उसके बाद और आगे चलते जाते हैं हम लोग, चलते जाते हैं तो रोड खाली दिख रहा है पूरी तरीके से। बस जानवर दिख रहे हैं, इंसान एक दो दिख रहे हैं, जानवर ज़्यादा दिख रहे हैं। और आगे चलते जाते हैं तो फिर यहाँ पे स्पीड लिमिट 30 कर दिया गया है फिर से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आगे में क्रॉसिंग है, रोड क्रॉसिंग, इसलिए स्पीड लिमिट 30 कर दिया गया है। रोड के साइड में जो पेड़ लगे हुए हैं बहुत ही शानदार लग रहे हैं, तो ये वही क्रॉसिंग है जिसके लिए पीछे स्पीड लिमिट 30 का साइन बोर्ड लगा हुआ था। फिर आगे जब हम लोग चलते हुए जाते हैं तो रोड के साइड पे ईंटा रखा हुआ है और इस चौक को बोलते हैं अवंती विहार चौक। अब यहाँ से हम लोग राइट मुड़ेंगे और सामने देखते तो कुछ पुलिस वाले सर बैठे हुए अपने ड्यूटी करते हुए। लेफ्ट वाले रोड से जाएंगे तो हम सीधा पहुँच जाएंगे फरीदनगर, और इस रोड से हम लोग सीधा अगर आखिरी तक जाएंगे, सबसे ज़्यादा दूरी तय करेंगे तो दुर्ग पहुँच सकते हैं। उससे पहले बीच में नेहरू नगर का सूर्या ट्रेजर आइलैंड मॉल पड़ेगा, इसी रोड पे आप लोग को देखने मिलेगा आगे। फिर अपन और आगे चलेंगे, बहुत ही खाली लग रहा है रोड ये वाला लॉकडाउन के कारण, नहीं तो इस रोड में भी भीड़ होना आम बात है। उसके बाद दोस्तों ये आता है नहर वाला पुल। ये नहर वाला पुल पार करते हैं तो कुछ बंदे क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, और यहाँ से मुझे दूर दिख रहा है सूर्या ट्रेजर आइलैंड मॉल, भिलाई का बेहद फेमस मॉल और सबसे बड़ा मॉल है ये, इसलिए इसका नाम है सूर्या ट्रेजर आइलैंड TI। फिर उसके बाद आगे चलेंगे अपन, एक गाड़ी जा रही है हमारे आगे से पार्सल वाली पिकअप, और एक पानी टंकी दिख रहा है बेहद बड़ा। मुझे लगता है ये टंकी इस जगह को, पूरे नेहरू नगर को पानी देती होगी, यही वो टंकी है। यहाँ से हम लोग मुड़ेंगे लेफ्ट, अंकल भी जा रहे हैं साइकिल से मास्क लगा के, सही है। थोड़ा आगे चलेंगे तो ये हॉस्पिटल आएगा। यहाँ पे थोड़ा भीड़ है क्योंकि ये हॉस्पिटल है, मित्तल हॉस्पिटल बोलते हैं इसको। फिर उसके बाद अपन पहुँचेंगे इस खतरनाक ब्रेकर के पास। ये ब्रेकर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और ये आपको हमेशा यहीं पे मिलेगा। इसको पार करने के बाद हम पहुँच जाएंगे KPS स्कूल के सामने वाले रोड पे, और
इसमें आगे चलते जाएंगे तो बहुत सुंदर एक घर में बहुत सुंदर पेड़ लगा हुआ है। और आगे चलेंगे तो एक चौक आएगा, छोटा सा ग्लोब है यहाँ पे चौक पे। और राइट साइड मुड़ेंगे तो अपन स्कूल आएगा KPS। लेफ्ट साइड अगर मुड़ते हैं तो हम लोग नेहरू नगर मेन रोड पे एंट्री कर लेंगे। उसके बाद अपन आगे चलते हुए जाते जाएंगे। एक वेस्पा जा रही है हमारे बाजू से और उसने फ़ोन पे बात कर रखा है। फिर आगे जाके चलते जाएंगे अपन, चलते जाएंगे तो मुझे कुछ दिख जाता है रास्ते पे चलते चलते। लगता है वो आप लोगों को भी बेहद अच्छा लगे। जो वाइट कार है ना, यहीं पास वो चीज़ मुझे दिखती है और मैं उस चीज़ को देखने के लिए अपनी गाड़ी मोड़ के, इस कट से अपनी गाड़ी मोड़ के वापस जाता हूँ। पहले तो सोचता हूँ जाऊँ कि नहीं जाऊँ देखने, फिर मैं बोलता हूँ नहीं यार देखा जाए। तो फिर अपनी गाड़ी यहाँ से मैं मोड़ता हूँ और जाता हूँ उस चीज़ को देखने के लिए। लेकिन फिर भी मेरा दिल नहीं मानता है तो मैं इस कट का इंतज़ार करता हूँ। इस कट से जब मैं मोड़ता हूँ तो मुझे सामने भी 2 3 4 5 10 गाड़ियाँ दिख रही हैं। यहाँ भी मैंने कुछ देख लिया स्पेशल चीज़ जो आपको मैं दिखाऊंगा। पहले वो स्पेशल चीज़ को देख लेते जो हमने पहले देखी थी। चलो मेरे साथ आप भी। मेरे गाड़ी में वैसे एक ही सीट है तो आपको बैठा नहीं सकता, लेकिन दिखा सकता हूँ मैं। अब हम लोग इस कट से मुड़ेंगे इस तरफ और वो वाली कार जो मैंने बोला था ना, देखो वो कार है वहाँ पे और वो स्पेशल चीज़ है जस्ट राइट साइड पे, नियॉन कलर की वेरना कार। मैंने इसको जैसे ही देखा, ओ माय गॉड, बहुत ही मस्त। तो इसको मैंने देखा इस कार को तो कसम से मेरा तो दिल आ गया भाई। मैं तो गाड़ी मोड़ के तुरंत मैं बोला मैंने देखा है, आप लोगों को भी दिखाता हूँ। सामने से इसका लुक देखो, बेहद ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी लग रहा है ये। मेरे को तो लगता है एक बंदी और ये कार को खड़ा कर दो तो मैं तो कार ही लूँगा बॉस। अलॉय भी लगा है मस्त। फिर उसके बाद आप लोगों को सेकंड जो इंटरेस्टिंग चीज़ है, स्पेशल चीज़ है, वो दिखाऊंगा मैं आगे चल के। थोड़ा पहले कट में नहीं था वो, दूसरे कट में भी नहीं था, तो अपन जाएंगे तीसरे कट पे। कट बोले तो रोड का कट, ये वाले कट पे नहीं था। इसके बाद वाले कट पे ये कट पे वो स्पेशल इंटरेस्टिंग चीज़ खड़ी है, आप लोगों को दिखाता हूँ। चलो वो दिख रहा है कुछ, अब दिखा। अरे लेफ्ट साइड पे देखो टार्जन पिक्चर वाली कार खड़ी है, सही पकड़े हो। राइट साइड पे देखो एक और विंटेज कार। अब यहाँ से हम लोग अपनी बाइक को मोड़ लेंगे और जरा गौर से देखेंगे ये विंटेज कार को। एक राजदूत भी खड़ी है। ये वाली कार मैं वो गेम पे देखा हूँ, GTA सैन एंड्रेस पे, सेम ऐसी रहती है डिक्टो। और आसमान अभी भी वैसी है, सूरज सबसे ऊपर है जहाँ हमेशा होता है। फिर जब हम लोग आगे चलेंगे तो उस कार को देखने चलते हैं। अब वो कार भी खड़ी है अकेले। लगता है इस कार को चाहते तो इनके मालिक बेच सकते थे, लेकिन उन्होंने बेचा नहीं और ये कार यहाँ पे बहुत दिनों से खड़ी है। ये जो है ना, ये वाली एम्बेसडर, ये सब बहुत सारी जो कार है ओल्ड वाली, ये मैंने तो बहुत दिनों से देख रहा हूँ मैं इस जगह पे खड़े हुए। लगता है ये जिनकी कार है वो बहुत ही ज़्यादा शौकीन है। जब हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो हम ज़रूर इस कार के मालिक से बात करने जाएंगे। साथ में आप लोग भी चलना हमारे देखने। वैसे मेरी बाइक भी कुछ कम नहीं है, गर्लफ्रेंड है मेरी। अब अपन यहाँ से मुड़ जाएंगे राइट मुड़ेंगे तो फिर अपन पहुँच जाएंगे। दोस्तों हम लोग पहुँच जाते हैं नेहरू चौक पे, नेहरू नगर चौक पे, और सामने टिलन होटल है, ब्रिज है नया जो बना है।
और हम लोग इसी रोड पे जब आगे चलते हैं तो हम लोग को रास्ते पे एक अंकल मिल जाते हैं जिनकी गाड़ी हो जाती है पंचर। हाँ अंकल, पंचर का दुकान है में? पंचर का दुकान पेट्रोल पंप के पास मिलेगा, थोड़ी दूर में सुपेला में। किधर हो जाना पड़ेगा? यहाँ से सुपेला, यहाँ से वही 2-3 किलोमीटर पड़ जाएगा अंकल। स्टेपनी नहीं रखे हो क्या? है स्टेपनी तो लगा लो। जो पावे कच्ची दूरिया। ढंग से लगाओ मास्क। चड्डी ऐसी पहनते हो क्या? मास्क है ना, ढंग से पहनो, भिलाई में रहना है ना। हाँ हाँ, बालोद में जा रहे हो ना, मास्क लगा के जाओ, पहुंच ही नहीं पाओगे लबड़ा। दोस्तों, हमने एक बंदे को देखा जिसको हमने बोला मास्क सही से लगाने, लेकिन वो वही उच्चड़ आदमी इस दुनिया का है ना। इतने लोग मर रहे हैं और वो ऐसा हम लोग से, यानी इसको बोलते हैं साफ शब्दों में ज़्यादा बात करने वाला आदमी हमेशा ऊपर पहुंच जाता है। कोरोना वायरस उसको पकड़ लेता है जल्दी से। आगे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे राइट साइड भिलाई नगर स्टेशन आएगा और एक टोल प्लाजा है सामने पे। इस टोल प्लाजा में पहले तो टोल लगता था, बट अभी शायद नहीं लगता, या शायद गवर्नमेंट का हो गया। ये टोल प्लाजा किस चीज़ के पैसे लेता है आप लोग को पता ना हो तो मैं बता दूँ कि ये जो भूसा ना लगे ऊपर जो पुलिया बना उसका, और ये जो रोड है भिलाई के बीच से NH गया है उसका पैसा ये आगे चलते जाएंगे तो राइट साइड पे कुछ ही दूरी पे आएगा फरीदनगर। ये रहा फरीदनगर। और हम लोग और आगे चलते जाएंगे तो यहाँ पे एक कट है। इस कट से हम लोग अंडर ब्रिज से सेक्टर पहुँच सकते हैं जाने के लिए, लेकिन फ़िलहाल तो नहीं जाएंगे, हम लोग सीधे जाएंगे और आगे डाइवर्सन है रोड का। ठीक है, यहाँ से ब्रिज बन रहा है, वो ब्रिज यहाँ से चालू होगा और डायरेक्ट पावर हाउस चौक के ऊपर से होते हुए आगे कहीं पे ख़त्म होगा। दोस्तों, जब ये ब्रिज बन जाएगा तो भिलाई की खूबसूरती जहाँ तक मुझे लगता है और भी बढ़ जाएगी। और आप लोगों को एक चीज़ मैं बता दूँ कि ये जो जगह है फिर कभी ऐसा आप लोगों को देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जगह तो सब डेवलप हो जाएगा कुछ दिनों बाद, है ना। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यादगार है हमारे शहर के लिए भी, हमारे लिए भी और आप लोगों के लिए भी। उसके बाद हम लोग पहुँचते हैं घड़ी चौक पे। घड़ी चौक पे पहुँचते हैं तो इस घड़ी चौक पे एनी टाइम बहुत भीड़ रहता है, दोनों तरफ लोग खड़े रहते हैं, मैं जाऊंगा पहले। आज कोई नहीं खड़ा, बस एक गाय बैठी थी। फिर आगे चलते जाते हैं तो ये ब्रिज इधर काम हो चुका है इसका 50%, बाकी 50% बचा है अभी इसका काम, और अपन चलते जाते हैं आगे। तो दोस्तों, इस ब्रिज के राइट साइड पे जो पेट्रोल पंप है यहाँ पे एक पंचर दुकान हमेशा आप लोग को खुला हुआ मिलेगा। आप कभी भी चाहें तो इसकी ज़रूरत पे मदद ले सकते हैं। फिर हम लोग आगे चलते जाएंगे इस ब्रिज के नीचे तो हम लोग को दिख रहा है एक ट्रक जा रहा है, खाली है जो कि, और नॉर्मल स्पीड पे चल रहा है अपने। और फिर आगे चलते जाते हैं तो यहाँ पे आता है बहुत ही सुंदर और खूबसूरत एक और सिग्नल। यस, ये सिग्नल में भी यहाँ लोगों की भीड़ होती है, पहले मैं जाऊँगा तू जाएगा। लेकिन इस सिग्नल पे देखो कोई दिख रहा है,
और ये जो टंकी दिख रही है ना राइट साइड में, यहाँ पे एक मजार है और ये टंकी मैं बचपन से यहीं पे देखा। यानी मैं पैदा हुआ हूँ तब से, यानी जब से अपने होश संभाला हूँ तब से वो टंकी को मैं याद है, वो मैंने देखी है। और इस चौक को बोलते हैं साक्षरता चौक। काफ़ी फेमस चौक है। बचपन में मैं देखता था भाई वहाँ एक कंप्यूटर रखा हुआ और कुछ शब्द है हिंदी के, ये क्या है कुछ समझ नहीं आता। जब हम लोग साक्षरता चौक पार करते हैं तो उसके कुछ ही दूरी पे आता है 18 नंबर रोड। इस रोड को बोलते हैं 18 नंबर, लेफ्ट साइड पे। और थोड़ा आगे चलेंगे तो यहीं पे ही थोड़े दूर पे मैंने अपना गाड़ी पेंट करवाया था। आप लोग देख सकते हो, उसका भी वीडियो मैंने डाला है। एपिसोड उसके 3 एपिसोड है मेरे गाड़ी के, पेंट कराने से लेके पूरा मॉडिफाई कराने तक। फिर से डाइवर्सन है रोड का, यहाँ से जो वो ब्रिज है वो फिर से चालू होगा इस जगह से, और पावर हाउस ब्रिज के उस पार वो ख़त्म हो जाएगा, यानी उसके ऊपर से जाएगा। और आगे चलते जाएंगे तो यहाँ पे पता है आलू पराठा मिलता है मस्त खाने के लिए नॉर्मल। फिर हम लोग पहुँच जाते हैं यहाँ के भिलाई के पावर हाउस मार्केट में। जैसे इस जगह का नाम है वैसे इस जगह का काम भी है, ये पावर ही देता है भिलाई को पूरे। और ये मार्केट जब लॉकडाउन नहीं होता है यहाँ बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है लोगों की, गाड़ियों की। लेकिन फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ बिल्कुल भी कोई भीड़ नहीं है इस रोड पे। पावर हाउस मार्केट पूरी तरीके से सुनसान है। फिर हम लोग आगे देखते हैं तो हमें दिखता है पावर हाउस का वो ब्रिज। इसी ब्रिज के ऊपर से ये सेकंड ब्रिज जाने वाला है। देख रहे हो, इस पे अभी हमारा काम आधा चल रहा है, पूरा हो जाएगा कुछ सालों में। 4 साल का वैसे एग्रीमेंट है इसका। इस ब्रिज के नीचे से हम लोग चलेंगे और इस रोड पे पहुंचेंगे। इस रोड को बोलते हैं नंदनी रोड। हम लोग रॉन्ग साइड पे हैं क्योंकि हम लोग को राइट मुड़ना है इस जगह से। यहाँ से हम लोग राइट मुड़ेंगे, जस्ट लेफ्ट में हनुमान मंदिर के बाजू से राइट मुड़ते हैं तो ये पहुंच जाते हैं हम लोग पावर हाउस के मेन हॉस्पिटल, लाइक मेडिकल, लाइक बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे। एक टॉकीज भी है यहाँ पे जो काफ़ी सालों से बंद है। और ये टॉकीज चंद्रा मौर्य टॉकीज आपने सुना होगा, और इस टॉकीज का नाम है उत्तम टॉकीज। तो वो चंद्रा मौर्य टॉकीज, उत्तम टॉकीज, ये सब उस टाइम का टॉकीज है। सामने है बेहद फेमस लॉज केसरी लॉज। यहाँ पे आपको मेडिकल स्टोर मिल सकते हैं केसरी लॉज के पास, जो कि काफ़ी यूज़फुल होते हैं। और यहाँ से थोड़ा आगे और चलते जाएंगे हम लोग तो एक मोड़ आएगा, 2 मोड़ आएगा, 3 मोड़। एक राइट में आएगा कुर्सी पार जाने, लेफ्ट में नंदनी रोड, और यहाँ पे मिलता है बेहद मस्त रसमलाई। विश्वनाथ होटल राइट साइड में गरम रसमलाई मिलता है यहाँ पे, कभी ज़रूर आना भाई लोग खाने। फिर अपन चलेंगे नंदनी रोड में वापस जब हम लोग चलेंगे तो मुड़ेंगे हम लोग राइट, बजरंग बली को जय बजरंग बली बोलते हुए, और राइट मुड़ के हम लोग जाएंगे सीधे में। देखो आप लोगों को एक रॉकेट टाइप की चीज़ नज़र आ रही होगी, वो है ACC प्लांट। यस, एशिया का ACC प्लांट, इंडिया का नहीं है, सिर्फ एशिया का ACC। फिर आगे हम लोग चलते जाते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं सारे दुकान बंद है, लॉकडाउन है ना तो बंद ही होंगे ना दोस्तों। बाकी मेडिकल स्टोर वाला खुला था एक, बार भी बंद है लेफ्ट साइड पे, सुमो खड़ी है एक, और वो ACC का वैसे ही दिखते रहेगा। वो एक चिमनी है, वहाँ से ACC का डस्ट निकलता है, यानी कि जो खराब चीज़ें होती है वो सब बनाने में वो निकलता है। बाकी तो इस रोड में पहले आप आते तो बहुत टेंशन में आ जाते। अभी ये रोड बहुत ही ज़्यादा सुंदर
साफ सुथरा और बेहद गड्ढों से भरा होता था, जो कि अभी कुछ कम हो गया है। पहले इस रोड में बहुत गड्ढे थे, इतने गड्ढे कि अगर आप खाना खा के इस जगह पे इस रोड से निकलोगे तो खाना आपका यहीं पे पच जाए। किसी प्रेग्नेंट महिला को इस रोड से लेके जाओ तो उसे भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती थी। लेकिन कुछ सालों में जैसे भिलाई डेवलप होते गया, ये रोड भी डेवलप होते गया और हम लोग इस रोड में पहुंचेंगे। आगे पे एक पेट्रोल पंप मिलेगा, जिस पेट्रोल पंप से मैं हमेशा पेट्रोल डलाता हूँ, मेरा फेवरेट पेट्रोल पंप। और इस पेट्रोल पंप के आगे पड़ेगा छौनी चौक, छौनी चौक बोलते हैं इसको। और यहाँ से 4 रोड है, ये चारों रोड आपको ले जा सकते हैं चारों दिशा। यानी कि लेफ़्ट मुड़ोगे तो दुर्ग जाओगे, राइट मुड़ोगे तो रायपुर पहुंच जाओगे, सीधा जाओगे तो आप कवर्धा पहुंच सकते हो और पीछे तरफ जाते तो आप सेक्टर पहुंच जाते। फिर इस रोड में आगे चलते जाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि ये रोड भी बहुत ही ज़्यादा खाली है लॉकडाउन की वजह से। नहीं तो इस रोड में बहुत सारे ट्रक, बहुत सारे लोग, काम करने वाले इत्यादि लोग इस रोड में चलते। ये जो रोड है, इस रोड से अगर आप सीधा जाओगे तो आप उसी कोलछे दुकान पे पहुंचोगे, कालीबाड़ी चौक पे पहुंचोगे, सीधा एकदम आखिरी, है ना। और आगे बहुत सारे मोड़ है, आप देखते जाइए, अलग अलग मोड़ है और अलग अलग कंपनी है। इस जगह को बोलते हैं PLC। यहाँ पानी आता है और सप्लाई होता है सब जगह को। और आगे हम लोग को डॉग मिल होगा, ठीक है, डॉग को छोड़ते हैं पीछे, आगे चलते हैं। आगे चलते जाएंगे, ये कंपनियाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया बोलते हैं इस जगह को। यहाँ से पूरी दुनिया में मेरे को लगता है बहुत सारे सामान जाते होंगे। आसमान भी बहुत सुंदर लग रहा है आज। और अपन पहुंच गए हैं फौजी नगर चौक पे। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे कंपनियाँ, तो इस साइड से मुड़ेंगे तो भी कंपनी, उस साइड से मुड़ेंगे तो भी कंपनी। हम लोग सीधा चलते हैं, इस ब्रेकर को पार करेंगे। तो दोस्तों हम लोग आगे चलते जाएंगे और आगे बिल्कुल मैदान खाली, सुनसान रोड दिख रहा है। वही लोग दिख रहे हैं जो अपने काम पे जा रहे हैं। और हम लोग पहुंच जाते हैं फौजी नगर के मेन चौक पे। रोड पे आप लोगों को दिख रहा होगा स्टेट बैंक का साइन, इसलिए दिख रहा है क्योंकि आगे स्टेट बैंक है लेफ्ट साइड पे। और हम लोग यहाँ से मुड़ जाएंगे राइट मुड़ेंगे जब तो यहाँ से सीधा जाएं। और हम लोग अभी यहाँ से जा रहे हैं सीधा उसी जगह पे जहाँ से हम लोग निकले थे, क्योंकि आप लोगों ने सुना ही होगा कि दुनिया गोल है। तो जा रहे हैं हम लोग। अब दोस्तों हम लोग यहाँ से मुड़ेंगे, राइट नहीं मुड़ पाएंगे, सॉरी, लेफ्ट मुड़ जाएंगे अपन। लेफ्ट मुड़ेंगे तो हम लोग यहाँ से फिर से उसी जगह पे पहुँच जाएंगे जहाँ पे से हमने निकला था कुछ देर पहले। आगे वही क्रिकेट ग्राउंड आपको देखने मिलेगा जो आपने उस समय देखा था। और ये मेरे दोस्त का घर आ रहा है, मेरा एक फर्जी दोस्त का निकल गया जो कि। और ये हम लोग पहुँच गए हैं ग्राउंड के पास। ओ भाई ब्रेकर। अब यहाँ से हम लोग मुड़ जाएंगे राइट। तो हम लोग जहाँ से शुरुआत किए थे हम लोग उसी जगह पे पहुँचने वाले हैं। और आप लोग भी मेरे साथ जहाँ से शुरू किए थे उसी जगह पे पहुँचने वाले हैं। मौसम अभी भी उतना ही सुहाना और रोमांटिक है जितना कि पहले था। और चलते जाते हैं आगे
तो यहाँ मेडिकल स्टोर एक खुला हुआ है सुबह सुबह, जो कि नया मेडिकल स्टोर है। और आगे हम लोग पहुँचेंगे तो यहाँ दूध मिल रहा है और ये हमारा डोज़र सोया है। तो डोज़र के साथ ख़त्म करते हैं वीडियो।